जी हां दोस्तों, नई सरकार के पहले ही दिन बिहार में रात 8 बजते बजते नीतीश के साथ शाह ने कर ही दिया खेला। तिलमिलाए नीतीश ने मोदी को लगाया फोन, मगर उधर से फोन क्यों हुआ कट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर नई सरकार के पहले दिन ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को जोर का झटका धीरे से लगा। तो क्या आने वाले चंद महीनों के बाद नीतीश कुमार को एक ऐसा झटका लगने जा रहा है जिसे शायद वो उबर नहीं पाएंगे? क्या कुछ महीनों के बाद या एक साल के बाद वाकई नीतीश कुमार की सरकार या बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल हमेशा के लिए बिहार में खत्म होने जा रहा? आखिर शाह ने क्या किया पहले ही दिन? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, मैं आपसे अगर यह सीधा कहूं कि अब दिन गिनिए, दोस्तों अगर मैं आपको यह सीधे सीधे कहूं कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दिन गिनिए कि वो कितने दिन सीएम रहने वाले हैं, आश्चर्यचकित मत होइएगा जब कुछ महीनों के बाद अचानक मैं किसी दिन आपके सामने आकर ऐसे शो में बताऊं कि नीतीश कुमार पर फैसला हो चुका है और कल नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी मुख्यमंत्री की, और उनकी जगह बीजेपी ने अपने फलाने ढमकाने को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया है। यह क्यों कह रहा हूं, आपके सामने एक एक करके विस्तार से सारे राज और मोदी शाह की सारी रणनीति खोलूंगा। बस चंद मिनट मेरे साथ में रहें। दोस्तों, नीतीश कुमार को 10वीं बार चाहते हुए या ना चाहते हुए मोदी शाह ने सीएम पद पर बतौर शोपीस बिठा तो दिया, मगर उनको बिना दांतों वाला शेर कर दिया। मतलब एक ऐसा शेर जो शेर तो दिखेगा, मगर जिस कारण उसे शेर कहा जाता है, उसे शेर समझा जाता है, वो सारी शक्तियां उससे छीन ली जाए। दोस्तों, नीतीश कैबिनेट में मोदी शाह ने 26 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई, या यूं कहें कि उनकी मर्जी से शपथ लिया गया। मगर 21 नवंबर की शाम आते आते नीतीश की नई सरकार के पहले ही दिन शाह ने नीतीश पर राजनीतिक बम फोड़ दिया। मोदी शाह ने वो कर दिया जिसके बारे में नीतीश और उनकी पार्टी ने शायद सोचा नहीं था। दोस्तों, सीधे सीधे खबर के एक पहले बिंदु पर आता हूं। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इन 20 वर्षों में लगातार नीतीश ने सबसे महत्वपूर्ण पद राज्य स्तर का अपने पास ही रखा। मगर यह पहली बार है जब नीतीश कुमार से मोदी शाह ने प्रदेश का सबसे मजबूत डंडे वाला विभाग छीन लिया। पहली बार 20 वर्षों में ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय अपने पास रखने की इजाजत नहीं दी गई। आप देखिए कि जब नीतीश आरजेडी के साथ थे तब भी नीतीश के पास ही गृह मंत्रालय था, मगर इस चुनाव में जब बीजेपी ने 89 सीटें जीती, और जैसा कि अमित शाह तो पहले इसकी भूमिका बांध चुके थे, कथित तौर पर देश के सबसे तेज जाने वाले सेल्फ क्लेम्ड चैनल पर इंट्रो में उन्होंने कहा था, और पहले उनके मुंह से जो निकला शायद वही सच था, कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। बाद के इंट्रो में उन्होंने कुछ करेक्शन किया कि नहीं, वो विधायक दल तय करेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर मोदी और शाह ने अपनी स्ट्रैटेजी तो बदली इस चुनाव के नतीजों के बाद, मगर अपना मोटो नहीं बदला, अपना मोटिव नहीं बदला। और नीतीश कुमार के साथ में पहले ही दिन एक बिंदु पर ऐसा झटका दिया जिससे नीतीश तिलमिलाए हुए हैं। दोस्तों, पहली बार नीतीश को महज एक शोपीस की तरह सीएम के तरीके से कुर्सी पर बैठने की मजबूरी, या फिर यूं कहें कि उनको मजबूर होकर बैठते हुए इस वक्त जदयू भी देख रही होगी। लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास हमेशा रहता था। मोदी और शाह ने फैसला लिया कि नहीं, गृह मंत्रालय अब तो हमारे पास रहेगा। साथ ही जितने भी अहम मंत्रालय थे सब बीजेपी ने एक एक करके अपने पास रख लिए। मतलब अब दिल्ली से बैठ करके शाह बिहार को कंट्रोल करेंगे। आप सोचिए और ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ था। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की एक साथ चुनाव लड़ती थी। जब एक साथ चुनाव लड़ी, उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, और उसके बाद जब सरकार गिरी, उनकी गिराई गई, तो मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? एकनाथ शिंदे को। और उसके बाद फिर दूसरा चुनाव हुआ, उस चुनाव में शिंदे चेहरा थे, मुख्यमंत्री बना दिया गया फडणवीस को। लेकिन शिंदे के पास गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा गया, नहीं रखा गया। गृह मंत्रालय गया फडणवीस के पास। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये जानती है कि प्रदेश के अंदर जो 2-3 प्रमुख मंत्रालय हैं
जिसमें सबसे अहम गृह मंत्रालय, जिस गृह मंत्रालय के जरिए आप सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे देश प्रदेश की जनता को कंट्रोल कर सकते हैं, सभी विभाग को कंट्रोल कर सकते हैं और सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, जो मोदी और शाह से पंगा नहीं ले सकते चाहकर भी। वरना हश्र देख लीजिए, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और उनके वो स्वास्थ्य मंत्री, कोई चीज साबित नहीं हुई उनके लोगों के खिलाफ, मगर रहना पड़ा जेल में। और उसके बाद क्या हुआ? वो केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली में नायक, एक फिल्म आपने देखी थी कि कैसे एक पत्रकार से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है उस फिल्म का एक्टर, और क्या होता है फिर उसके साथ, किस अंदाज में जैसे तेजी से उभरे थे केजरीवाल वैसे तेजी से रसातल में चले गए। तो शिंदे ये नहीं चाहते कि जिन पवार को लेकर के कहते थे मोदी फडणवीस चक्की पीसिंग, वो सब उनके साथ हैं। और ये सिर्फ मजबूरी उनको साथ रखना मोदी शाह की नहीं है, ये मजबूरी उनकी भी है, क्योंकि साथ नहीं होंगे तो जेल होंगे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार का दामन तो दागदार नहीं है, मगर नीतीश के कुछ खासम खास ऐसे हैं, नीतीश के कुछ फाइनेंसर्स ऐसे हैं जिनके दामन तो दागदार हैं। या दागदार ना भी हो तो कितना समय लगता है दागदार बनाने के लिए, एक ईडी ही तो भेजना है, हजारों दाग लग जाएंगे और फिर उसके बाद की स्थिति क्या होगी। वैसे भी शेर तो बूढ़ा हो चुका है, उस शेर की सारी शक्तियां मानो जवानी में छीन ली गई, जो शोपीस के तौर पर कुर्सी पर बैठा तो है सीएम के, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, कोई फैसले नहीं ले सकता। दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है ये गृह मंत्रालय का पद? क्यों महत्वपूर्ण है उसके साथ में फाइनेंस मंत्रालय का पद? क्यों महत्वपूर्ण है कृषि मंत्रालय का पद? ये सारी के सारी, और वो लिकर विभाग जिसने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नींव को खत्म कर दिया, बताएंगे आपको कि अंदर की खबर और क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको जल्दी से बता देते हैं, देख लीजिए आप भी किन किन लोगों को क्या क्या विभाग मिला है। सम्राट चौधरी से शुरू कर लेते हैं, जिनको शाह ने कहा था कि इनको बड़ा आदमी बना देंगे, बड़ा आदमी बना दिया गृह मंत्री, और शाह यहां से रिमोट चलाएंगे। रिमोट पर कठपुतली की तरह सम्राट नाचेंगे और नीतीश बस चुपचाप देखते रहेंगे। विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी भूमि एवं राजस्व, खान एवं भूतत्व मंत्रालय। विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री। दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री। श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास कार्य परिवहन मंत्री। अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री। विजेंद्र यादव, वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, ऊर्जा मंत्री। मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग। लेक्षित सिंह, खाद्य उपभोक्ता मंत्री। नितिन नवीन, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास मंत्री। मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री। संतोष सुमन, लघु जल संसाधन मंत्री। सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री। रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, काफी महत्वपूर्ण पद है। जमा खान, अल्पसंख्यक, जैसा कि पहले से तय था। संजय टाइगर, श्रम संसाधन विभाग। अरुण शंकर प्रसाद, पर्यटन कला संस्कृति। रमा निषाद, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। सुरेंद्र महतो, पशु एवं मत्स्य विभाग। नारायण प्रसाद, आपदा प्रबंधन विभाग। लखेंद्र पासवान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री। श्रेयसी सिंह, सूचना खेल मंत्री। संजय सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। दीपक प्रकाश, पंचायती राज। प्रमोद कुमार चंद्रशी, सहकारिता विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु। और आखिरी 26वें मंत्री हैं संजय पासवान, गन्ना उद्योग विभाग। यानी कि दोस्तों, जो मलाईदार और बड़े मंत्रालय थे, सब मोदी शाह ने अपने लोगों को उस पर बिठा दिया, रखवा दिया। जल्दी से आपको ये बता दूं कि नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी को कितना मंत्री पद मिला है। 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें बीजेपी के 14 और जेडीयू को महज 8 पर समेट दिया है। यानी कि जिस बराबरी और समानता की मंत्रिपरिषद में बात कर रहे थे नीतीश कुमार के बराबर बराबर होंगे, 14-14 होंगे या 12-12 होंगे या और कैसे होंगे, उसमें 8 सिर्फ जेडीयू के हैं और बीजेपी के 14 हैं। 3 ऐसे मंत्री हैं, महिलाएं हैं, जिनको मंत्रालय दिया गया। और पहली बार जो लोग विधायक हुए, उनमें से 3 को पहली बार जो विधायक चुन करके आए हैं उनको मंत्री बनाया गया। अब दोस्तों, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण तो कर ली है नीतीश कुमार ने। 2005 से लेकर के 2025 आप लगातार देख रहे हैं, 5 के बाद 10, 15, 17, 20, 22, 24 किस तरीके से उन्होंने लगातार शपथ ली। अब 25 से 30 जो नारा दिया था जेडीयू ने, उसमें नीतीश कुमार ने शपथ तो ले ली है, मगर शपथ लेने के कितने महीनों के बाद में उनको राजभवन फिर जाना होगा,
इस्तीफा देने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य का हवाला दे करके जाएं कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रही, मुझे ट्रीटमेंट के लिए फलानी जगह जाना पड़ रहा है, और उसके बाद में कोई और बीजेपी का मंत्री बने, या फिर अचानक किसी निजी कारण का हवाला दे करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। दिखने में ऐसा नहीं लगेगा कि नीतीश कुमार को हटाया गया है। नीतीश कुमार को ही मजबूर कर, आपको याद है ना, जगदीप धनखड़ पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर पूरी एक्टिविटी संभाल रहे थे, हट्टे कट्टे ठीक ठाक सब कुछ, और शाम के 8 बजते बजते उनका एक ट्वीट वायरल हुआ, इस्तीफा दे दिया, बताया गया कि मैं बहुत बीमार हूं। और ये सब कुछ संभव है इस मोदी राज में। आगे क्या होगा दोस्तों, अगला शो जरूर देखें। बहुत शुक्रिया।